दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में अब एक हफ्ते का भी वक्त नहीं बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, सारे के सारे नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव खुद पूरब से लेकर के पश्चिम तक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा उपचुनाव नारे और नैरेटिव के इर्द गिर्द जो है बुना गया है। नारे और नैरेटिव के इर्द गिर्द इसलिए भी माना जा रहा है बुना हुआ ये चुनाव, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कटोगे तो बंटोगे तो कटोगे वाला नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला अपना करके भारतीय जनता पार्टी को सकते में डाल रखा है। और उसी पीडीए की काट के तौर पर यह नारा भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। लगातार समाजवादी पार्टी इस नारे को ध्वस्त करने के लिए कई नए नारे भी गढ़ रही है। इसी बीच एक सीट जो सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला हो चला है, जिस पर उसका नाम है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट। और मैं आपको बता दूं, ये इकलौती विधानसभा सीट है 9 में से जहां पर उपचुनाव विधायक के सांसद बनने की वजह से नहीं हो रहा है। यहां पर उपचुनाव हो रहा है हाजी इरफान सोलंकी के अयोग्य करार दिए जाने के बाद। यानी कि यहां पर समीकरण दूसरे हैं, कारण दूसरे हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 2012 में ये सीट बनी और 2012 के बाद से लगातार इस सीट पर हाजी इरफान सोलंकी का कब्जा है। ना सिर्फ कब्जा है, बल्कि लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो बढ़ता जा रहा है। यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अखिलेश यादव सीसामऊ पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले नारे की हवा निकाल दी। पहली बार अखिलेश यादव ने इतना खुल करके इस नारे के खिलाफ बोला। और यह भी बताऊंगा कि आखिर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए यह क्यों कहा कि जो लोग नकारात्मक होते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का वो बयान जिसके बाद से लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं। साथियों, अखिलेश यादव ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने लोक सेवा आयोग प्रयागराज का, यूपीपीएससी का जो दफ्तर है, वहां पर जो पीसीएस के अभ्यर्थी हैं, आरओ के जो अभ्यर्थी हैं, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, उनके समर्थन में बयान देते हुए कहा कि नौजवान हजारों की संख्या पे धरने पर बैठा है प्रयागराज में। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि ये भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आप जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 7 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए थे। और लगातार पेपर लीक हुए थे। और उसका परिणाम यह हुआ था कि नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जनता का साथ लेकर के इनके खिलाफ मतदान कर करके ऐतिहासिक हार दिलाई थी उत्तर प्रदेश से। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने मिल करके इनको हराने का काम किया। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी
भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर वाले फैसले को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर गैरेज में खड़ा हो जाएगा, अब किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा। सुनिए जरा बुलडोजर एक्शन और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस पर अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव को यह पता है कि 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया था संविधान और आरक्षण का और पीडीए को उससे जोड़ा था, उसके बाद से अखिलेश यादव को यह बात पता है कि इस वाले मुद्दे को, इस वाले फॉर्मूले को नहीं छोड़ना है। और इसीलिए वो बार बार अपनी हर जनसभा में आरक्षण और संविधान का जिक्र करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संविधान हमारी संजीवनी है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और यही हमारी ढाल है। और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा देने का भी आरोप लगाया। सुन लीजिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें ताकत दी है, उस चुनाव में भी हम कह रहे थे, अभी का चुनाव जो लोकसभा का गुजरा उसमें भी हम लोग यही कह रहे थे कि संविधान हमारी संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो संविधान हमारी ढाल है, वो संविधान हमारी सुरक्षा है, वो संविधान हमें शक्ति देता है। ये संविधान हमारा रक्षा कवच बनकर के काम करता है। इसलिए ये संविधान हमारा संजीवनी है। ये न केवल आप इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं, बल्कि संविधान बचाने के लिए भी आप लोग वोट डालने जा रहे हो। ये सरकार अभी सुधरी नहीं है। जो पढ़ाई में, जो नौकरी में आरक्षण मिला था, जो नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिला था, उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्थाओं में इन्होंने लोगों को बैठा दिया है। जो संस्थाएं बैठी हैं अभी, उन संस्थाओं से हमें न्याय दिलाना है आपको। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और तमाम उनको मानने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग लोहिया के विचार और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोई भी जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। संविधान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इसके बाद साथियों, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे वाले नारे पर जबरदस्त हमला बोला। पहली बार अखिलेश यादव ने इस पर इतना खुल करके हमला बोला। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग नकारात्मक होते हैं उनकी उम्र
कम होती है। जो लोग सकारात्मक होते हैं, हंसने मुस्कुराने वाले होते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा होती है। सुन लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है अखिलेश यादव ने। बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। वहां की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग डर की बात करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। और ये स्टडी कहती है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जवान भी दिखाई देते हो। ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जो दूसरों को अपराधी बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को और आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ये लोग। कभी अपराधी कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स को इस बार कोई हराने जा रहा है तो आपकी ये पीडीए की आवाज इनको हराने जा रही है। यही पीडीए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये न केवल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पीडीए है, बल्कि हमारी आपकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एक और मुद्दे पर हमला बोला। पहली बार जनसभा में अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। साथियों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के आसपास की सुरक्षा अचानक से बढ़ा दी गई है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के आसपास स्पेशल पुलिस फोर्स लगाई है, स्पेशल जवान लगाए हैं, ताकि वहां पर जो गरीब, मजलूम, लाचार, जिनकी आवाज डीएम और एसपी और जिलों के पुलिस और प्रशासन नहीं सुनता, जो लोग यहां आत्मदाह करने आते हैं, उनको रोका जाए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से पहले। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जितने आत्मदाह, जितनी आत्महत्याएं और उनकी कोशिशें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं, उतना किसी भी सरकार में नहीं हुई हैं। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके यहाँ महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज ही अखबार मैंने पढ़ा कि महिलाओं को बचाने के लिए कि आत्मदाह न कर ले आके कोई, उसके लिए नई गठन की है पुलिस के कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। 100 से ज्यादा अधिकारी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिलों में जो गरीब है, परेशान है, मजबूर है, वो क्या करे, कहां जाकर के अपनी समस्या का समाधान करे। कई बार हम लोगों ने खबरें पढ़ी, मदद की उन लोगों की जो लोग दूर दूर प्रदेश में रहते थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो मजबूरी में आकर के आत्मदाह करते थे मुख्यमंत्री आवास पर। और आप रिकॉर्ड पर मैं कहता हूं ये बात, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही आत्महत्याएं। तो साथियों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार को घेरने का काम किया। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा सीट है, वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ है, मजबूत किला है। यहां पर अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी वो जीत नहीं दर्ज कर पाई है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं हाजी इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी, उनको उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। वीरेंद्र कुमार शुक्ला ये बसपा से कैंडिडेट है और चांद बाबू आजाद जो हैं वो आजाद समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं। यहाँ के सामाजिक समीकरणों की बात कर लें तो लगभग 1,11,000 के आसपास इस सीट पर
साथियों, मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इस सीट पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। इनकी संख्या 70,000 के आसपास बताई जा रही है। साथ ही तीसरे नंबर पर दलित वोटर सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में है, 60,000 के आसपास। इसके अलावा 26,000 कायस्थ, सिंधी एवं पंजाबी 6,000 हैं। इसके अलावा क्षत्रिय भी यहाँ पर 6,000 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 12,000 के आसपास वोटर बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस्ट ये है कि इस सीट पर मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाताओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। 1,11,000 मुस्लिम, 70,000 ब्राह्मण और 60,000 दलित। इस बार दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि राकेश सोनकर, भारतीय जनता पार्टी से राजेश सोनकर अपना टिकट मांग रहे थे। उनका टिकट एंड टाइम पर काटा गया और माना जा रहा है कि उन्होंने बगावत कर दी है और अंदर खाने, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को लेकर के लगभग वो क्लियर हो चुकी है। लेकिन बहरहाल अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर हमला बोल करके ये बात साबित कर दी है कि उत्तर प्रदेश की सीसामऊ विधानसभा सीट पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।